हेलो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? कमेंट करके बताइएगा। आज है 13 नवंबर। ओके, ठीक। ये आज का ट्रेड है। आज मेरे को 2800 का प्रॉफिट हुआ है। मैंने आज ट्रेड फिन निफ्टी में लिया। ओके, फिन निफ्टी का एक ही मेजर प्रॉफिट था। फिर ये छोटा छोटा प्रॉफिट है निफ्टी, फिन निफ्टी का छोटा फिन निफ्टी, और ये छोटा सा एक 2 रुपये का। ये तो खैर गलती से बटन दब गया था। और ये दूसरा वाला है, एक मिड कैप में भी ट्राई कर रहा था, तो ये छोटा सा लॉस हो गया। ओवरऑल देखा जाएगा तो मेरे को आज 2800 का प्रॉफिट हुआ है। और आप लोगों को एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। आज मेरा एक चीज़ नोटिस करना, इसको स्लाइड करता हूँ। ओके, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का वो है। ओके, अकाउंट में समझ लीजिए भी जो पीक मार्जिन है ना, मतलब मैंने आज कैपिटल यूज़ किया 4800, और मेरे को प्रॉफिट हुआ है 2800 रुपये का। इसका मतलब आज मेरे को 58% का रिटर्न हुआ। ठीक है, आज 58% का रिटर्न हुआ। कैपिटल यूज ओनली 4800 रुपये, और उसमें से मेरे को 2800 का प्रॉफिट हो गया। ठीक, और ये मेरे को हुआ है फिन निफ्टी के कारण। आज मैंने फिन निफ्टी का एक ट्रेड लिया था। फिन निफ्टी का एक डाउन वाला ट्रेड तो मैं नहीं ले पाया, लेकिन एक अप मूवमेंट वाला सीई का ट्रेड लिया। सॉरी, एक सीई का ट्रेड लिया, उसी में मेरे को प्रॉफिट हुआ। चलिए आज का हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज का किस किस तरह से ट्रेड बन सकता था। सबसे पहली बात दोस्तों, मेरे लेवल्स एकदम एक्यूरेट रहते हैं। मैं अपने मेन लेवल्स दिखाने के लिए आप लोग को ये वीडियो बनाता हूँ। ना मेरे कोर्सेज हैं ना कुछ है, बस आप लोग सीखो। ठीक, खुद से सीखो। मैं भी एक बिगिनर ही था, मेरे को भी काफ़ी 9 महीने हो गए, मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत लॉस किया। मैं आप लोग को लॉस से बस बचाना चाहता हूँ। आप लोग लेवल लो और पेशेंस के साथ बस उसको ट्रेड करते रहो और सीखो। ना मेरे को कुछ कोर्स बेचना है ना कुछ बेचना है। आप लोग बस लेवल के अकॉर्डिंग, जहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, आप लोग को भैया सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं समझ आता है तो इसमें मैं स्कैल्पिंग लेवल बताता हूँ। 5 5 10 10 पॉइंट का लेके निकलो, खत्म करो। ओके, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कैंडलस्टिक पैटर्न को चेक करो। कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ी बात, ये जो आज मार्केट था आज का, ये पूरा दिन भर का इतना साइडवेज साइडवेज, ये सोच रहे हो ये कितने, मेरे ख्याल से 11 साढ़े 11 बजे के बाद से पूरा एंड तक साइडवेज रहा है। ठीक, मतलब यहाँ से यहाँ तक का तीनों इंडेक्स, चाहे निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी और मिड कैप की तो एक्सपायरी थी, और बैंक निफ्टी और निफ्टी सारे ही आज साइडवेज थे। इसलिए कोई ट्रेड लेने का मतलब ही नहीं था। मैंने एक दो ट्रेड लिया था, जैसे ही निफ्टी ऊपर निकला इसी समय बैंक निफ्टी भी निकला, इसी समय फिन निफ्टी भी निकला, तो यहाँ पे मैंने सी का ट्रेड लिया। पी का ट्रेड मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई इतना नीचे गिर सकता है, नहीं तो पी का भी एक अच्छा फॉल मिला था। और निफ्टी में अगर किस तरह से देखा जाए, ये तो एक तरह से टेस्ट किया और रीटेस्ट करके निकल गया ये इस तरह से। ठीक, मैं जब भी बोलता हूँ कोई भी लेवल हो, अगर मार्केट ये इस तरह से आएगा, ऐसा रिटेस्ट करेगा, तो ये इस तरह से एक डाउनवर्ड मूवमेंट देता है, या तो फिर इस तरह से रेंज बनाए, कुछ रेंज बनाए, फिर एक तरह से मूवमेंट देता है। ठीक, जैसे मैंने जो सी का ट्रेड लिया, ये ऐसे रेंज बना रहा है, रेंज बना रहा है, तो एक छोटा सा मैंने स्कैल्पिंग किया था। ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने अभी बनाई है। ट्रेंड लाइन ये मतलब सपोर्ट बनाया। क्यों? क्योंकि निफ्टी इसके नीचे जा ही नहीं पाया। अच्छा, मैं अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा इसी में लोग ट्रेड करते हैं, इसलिए मैं इन दोनों के लेवल्स बता रहा हूँ। ठीक है, बिगनर लोग हो, सॉरी ये यहाँ पे कचरा आ गया था। ठीक है, बिगनर हो भाई, छोटे छोटे स्कैल्पिंग करो, 5 5 10 10 पॉइंट लो, खुश रहो। 5 5 10 10 पॉइंट में भी बहुत अच्छी बात होती है। पर डे का इतना रिटर्न, आज जैसे मेरे को 58% का रिटर्न हो गया, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक, छोटे छोटे लेवल हैं तो उसको ध्यान से देखो। अब देखो, जो मैंने लेवल बनाया था, ये लेवल मेरे आज के नहीं बने हुए, ये सब लेवल जो है ना मेरे बहुत पहले के बने हुए हैं। ये मैंने लिख के रखा है। 0.6 का लेवल कब का है ये? जब मार्केट जो है ना निफ्टी अपने पीक पे था, एकदम टॉप हाई पे 20,000 के लेवल से, जब वो 18,000 पे आया, तब मैंने इसका फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.6 और 0.5, ये है मेरा 0.5 का लेवल, ये 0.6 का लेवल मैंने बना के रखा था। अभी निफ्टी इसी में समझ लो ट्रेड कर रहा है 18,000 से आके। ठीक, ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके अगर ये निकलता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अभी अगर आप वन डे कैंडल के हिसाब से देखोगे ना, वन डे कैंडल के हिसाब से ना ये एक एम पैटर्न बना रहा है कुछ। तो अगर ये इसके नीचे जाता है तो मेरे को तो लग रहा है एक बेरिश मूवमेंट बन सकता है। ये मेरा एनालिसिस है, मैं 100% नहीं हूँ। और आज का देखो, जो मैंने लेवल बना के रखा है, निफ्टी ओपन होता है, जस्ट इसी को टच करता है, और टच करने के बाद नीचे गिरता है। अब ये जो है, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल क्यों बन जाता है? ये हमारा कल का डे क्लोजिंग है, यहीं पे एग्जैक्टली ये सपोर्ट लेता है। अच्छा, ये वाला लेवल मैंने क्यों नहीं बनाया भाई? कल दिवाली थी, मोहरा ट्रेडिंग था, टाइम ही नहीं मिला मेरे को लेवल बनाने का। ठीक है, ये यहीं पे इसका सपोर्ट लेता है, और समझ लो आज यहीं पे, ये देखो आज भी इसने यहीं पे क्लोजिंग दी है। गजब यार, ये तो बढ़िया बात है, आज इसने यहीं पे क्लोजिंग भी दे दी है। ठीक, तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट जोन बन गया। अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, मार्केट इसके नीचे रहता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, तो ये वाला ट्रेड तो खैर मैं भी नहीं पकड़ पाता, क्योंकि इतना एक ये कंसोलिडेट करके निकला,
और ऊपर से एक बुलिश मोमेंटम दिया, उसके बाद फिर ये इसके लो को काट दिया। कभी कभी ऐसा रिटेस्ट करके भी ऊपर जा सकता है, लेकिन इसलिए मैंने इस ट्रेड को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे जब रेंज बना रहा था ना, तो मैं इसका CP का मतलब वो देख रहा था, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहे थे। इतने देर में समझ लो 1 घंटे में ओपन इंटरेस्ट काफ़ी इंक्रीज हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प लिया था। ठीक, अब उसके बाद तो मार्केट साइडवेज हो गया। बैंक निफ्टी तो बहुत बेहतरीन एग्जैक्टली मेरे लेवल को फॉलो किया है। अब इसमें ध्यान से देखना कल हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। कल तो खैर छुट्टी है, मतलब वेडनेसडे को हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले फ्लैट ही ओपन हो जाए तो यहाँ पे ऊपर का आप लोग को पहला टारगेट ये रहेगा, यहाँ कुछ रेंज बनाता है, दूसरा टारगेट ये रहेगा, यहाँ कुछ रेंज बनाता है, तीसरा टारगेट ये रहेगा। इसके ऊपर का भी दिखाता हूँ। और टारगेट है रहता है, मतलब यहाँ से एक रिवर्सल भी रह सकती है। यहाँ से मान लो रिवर्स कर दिया तो एक ये हो सकता है, आप लोग को वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेक करना पड़ेगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं आप लोग को ओपन इंटरेस्ट बताते रहूँगा। उसमें क्या, अभी मेरा नया नया है, कोई तो ज्वाइन हुआ ही नहीं, गिनती के 3-4 लोग हैं। नहीं तो मैं ओपन इंटरेस्ट बताते रहूँगा कहाँ पे कितना कितना है। ठीक है, फिर एक ये नीचे आता है, यहाँ पे एक हमारा रिवर्सल बन सकता है, मतलब इस लेवल को टच करके दूसरा एक लेवल इस लेवल को टच करके नीचे आ सकता है। अगर ये फ्लाइट ही ओपन होता है, नीचे अगर जाना है तो ये हमारा सबसे पहला सपोर्ट रहेगा। ये सपोर्ट को तोड़ा तो दूसरा सपोर्ट ये रहेगा। यहाँ पे एक ऑरेंज कलर की ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका ध्यान रखना। और ये एक लेवल भी है, तो यहाँ पे इसको रेंज बनाने देना। जब तक ये रेंज नहीं बनाता, क्योंकि रेंज में ये वापस ऊपर की तरफ भी निकल सकता है, और अगर रेंज बना के तोड़ेगा तो फिर दूसरा लेवल ये हो सकता है। ये हमारा 25 का ये हमारा मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, क्योंकि पुराना डाटा है ना, लेकिन पुराने डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट उस ट्रेंड को फॉलो करता है। और उसके बाद ये 0.5 का लेवल का हमारा एक वो भी है, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, फिबोनाची के अकॉर्डिंग सपोर्ट भी बन जाएगा। ठीक, और लेकिन इसको भी अगर यहाँ पे कुछ रेंज बना के तोड़ता है तो फिर नीचे का एक ये लेवल रहेगा। इसको तोड़ेगा तो एक फ्री फॉल मोमेंट मिलना चाहिए। ये ऐसा मेरा एनालिसिस है। 100% नहीं है भैया, अपना SL लेके चलो। ठीक है, मैं बस अपने ऑब्जर्वेशन जो मैं सीखा हूँ समझा हूँ, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। मैं कोई सेबी का वो नहीं हूँ। ओके, और ये बस मेरी एनालिसिस है। मैं खुद एकदम बिगिनर ही हूँ, मेरे को 9 ही महीने हुए हैं। तो ये एक हमारा एक टारगेट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक 23 का स्विंग रेजिस्टेंस है, तो यह हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इन लेवलों से ये वापस एक बाउंस बैक दे भी सकता है। ठीक है, ये इस तरह से लेवल है। यहाँ से मतलब यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे जगह नहीं है ना, इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। और कभी भी ध्यान रखना, मान लो अगर जैसे कि यहाँ पे इसने कुछ रेंज बनाया, नीचे गिर गया 1 गो में, पहले ही तोड़ दिया, यहाँ पे सपोर्ट भी मिल गया, तोड़ दिया, तो इसको ऐसा रिटेस्ट करने देना। और रिटेस्ट ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है। देखो, जैसे मान लो कि ये हमारा सपोर्ट लेवल है, मार्केट गिर रहा है और धड़ाम से गिर गया, 1 गो में ही गिर गया। ठीक है, तो मतलब इसने यहाँ पे पॉज नहीं लिया। जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, कभी कभी पॉज ले लेता है, हरा कैंडल, ग्रीन कैंडल, लाल कैंडल बना के, तब टूटता है, तब भी एक मोमेंट आता है। ठीक, या तो यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है। और अगर एकदम से आके गिर जाता है तो एक बार ये मार्केट ना रिटेस्ट करता है, और रिटेस्ट करने के बाद फिर नीचे जाता है। उसी प्रकार बोल रहा हूँ, अगर ये एकदम से तोड़ा, फिर ये रिटेस्ट करने दो, फिर नीचे की तरफ जाओ। ये 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। इस तरह से ये नीचे जाते जाता है। अब इसको मैं आप लोग को थोड़ा छोटे स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को देखो आप लोग। ये जब इसको मैं स्क्रीन को छोटा करूँगा तब आप लोगों को क्लियर समझ आएगा। ये ट्रेंड लाइन जो है ना, एक पैरेलल चैनल बना रही है। ये यहाँ से इस तरह से गया हुआ है, और एक ये यहाँ से इस तरह से गया हुआ है। ये पैरेलल चैनल है, इसलिए यहाँ पे इसको रेंज बनाने दो। फिर ये नीचे पे एक अगर आएगा तो ये हमारा ऐसा ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड बनता है। और अगर आप लोग पर्टिकुलरली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस छोटा स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो उसके हिसाब से इसको ध्यान से देखना। मैं असल में टैबलेट पर बनाता हूँ दोस्तों वीडियो, इसलिए थोड़ा आप लोगों को कचरा दिखेगा। निफ्टी पहली बात यहाँ पे 2-3 दिन अच्छा था पॉज लिया, आज फिर से निफ्टी ने यहाँ पे पॉज लिया। इसलिए जब भी इसको अगर ब्रेकआउट देता है ना प्रॉपरली, तो बहुत एकदम स्पीड में निकलेगा। ऊपर का एक ये टारगेट रहेगा, एक ये टारगेट रहेगा, एक ये टारगेट रहेगा। 19,600 में प्रॉफिट बुक ही करो। और ये 0.7 का लेवल है, जो पूरा बड़ा फॉल आया था ना, उसका 0.7 का लेवल है। इसको अगर तोड़ेगा तो फिर ऊपर का ये, खैर इतना ऊपर तो अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। ओके, और नीचे जाएगा तो नीचे पे ध्यान रखना। ये देखो कितना स्ट्रांग हमारा ये सपोर्ट दिख रहा है आप लोगों को। ये यहाँ से ये जो है एक हमारा प्रॉपर स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। इसलिए जब नीचे आएगा यहाँ पे कुछ रेंज बना के तोड़े ना, मतलब एक कंप्रेस होता है ना स्प्रिंग, जितना दबेगा उतना ज़्यादा भागेगा, ये वही चीज़ है। और अगर एक बार में निकल जाता है तो रिटेस्ट करके जाने दो, और रेंज बना के तोड़ता है तो यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ कुछ रेंज बनाता है तो फिर एक ये नीला रंग है। ये जो नीला रंग है ना, इस नीले रंग का भी ध्यान रखना। भले आप लोगों को स्क्रीन छोटा लग रहा होगा, क्योंकि मेरे को आप लोग को डाटा दिखाना है। ठीक, ये मान लो अगर नीला रंग में आया तो यहाँ पे कोई भी कैंडल इसको रोकने वाला नहीं है।
यहाँ से अगर ये तोड़ेगा ना तो ये वन गो में जाएगा इस तरह से, मतलब बीच में कोई रोकने वाला ही नहीं है, एकदम फ्री फॉल दे देगा। फिर यहाँ पे रुकेगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था तो यहाँ पे पॉज जरूर लेगा। फिर ये अगर इस पॉज को भी तोड़ेगा ना, अगर सेलिंग प्रेशर हाई रहेगा तो यहाँ तक जरूर जाएगा, फिर यहाँ पे जरूर पॉज लेगा। उसी प्रकार अगर इसको तोड़ेगा तो फिर अगला फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पॉज लेगा, फिर एक पॉज यहाँ पे लेगा। मतलब यहाँ से अगर नीचे जा रहे हैं ना, कैंडल स्टिक को फॉलो करना है यार। कैंडल सब बताता है, कैंडल बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, जो भी है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, उसके अकॉर्डिंग फिर एक यहाँ से फिर एक यहाँ पे पॉज लेना चाहिए, फिर एक यहाँ पॉज लेना चाहिए। ओके, और अब गैप अप गैप डाउन हो जाए तो भैया उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मार्केट है। बस आप लोग बस एक चीज़ का ध्यान रखना, गैप अप गैप डाउन मान लो ऊपर ही हो गया तो ऊपर पे हमारा रेजिस्टेंस है, नीचे आया तो ये सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक आ गया तो ठीक है, वापस से नीचे आ सकता है, यहाँ कुछ रेंज बना के वापस ऊपर जा सकता है। नीचे अगर हो गया तो ये हमारा एक सपोर्ट है, ठीक है, रेजिस्टेंस बनेगा, सपोर्ट बनेगा, या तो नीचे जाएगा या तो फिर इस तरह से नीचे जाते जाएगा, या तो फिर यहीं से ऊपर जा सकता है। ठीक, मैं जल्दी से बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ आज का वीडियो, नहीं तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। एक सेकेंड, बैंक निफ्टी को तो देखो क्या बेहतरीन, ये जो लाइन बने हुए हैं ना, ये एरो मेरे बहुत पहले के बने हुए हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और बैंक निफ्टी देखो, ये ऑब्वियस सी बात है, मैं मोहर ट्रेडिंग का कल था इसलिए मैंने ये लेवल नहीं बनाया। बैंक निफ्टी ओपन हुआ, यहीं पे इसने रेजिस्टेंस ले लिया क्योंकि कल इसका डे लो था, फिर ये नीचे गिरा। अब ये जो है ना, ये ऐसा नीचे गिरा, रिटेस्ट किया, नीचे गिरा, यही मैं बोलना चाह रहा था। ऐसा गिरता है, ये रिटेस्ट करता है, फिर नीचे गिर गया। ठीक, ये इस तरह से रिटेस्ट करके यू गिरता है, या तो फिर ऐसे कोई लेवल पे, जैसे मान लो ये लेवल है, यहाँ पे कुछ रेंज बनाता है तो गिरता है, नहीं तो फिर अगर यही ऐसा कुछ लेवल है तो यहाँ पे एक बार में जाता है, फिर इस तरह से नीचे गिरता है। ओके, फिर ये ट्रेंड लाइन का देखो, ये इस तरह से गया हुआ था, यहाँ से इसने एक फेक ब्रेकआउट दिखाया, ऊपर गया, ये डब्ल्यू पैटर्न, ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना ना, यही मेरे को कंफर्मेशन दिया। इसने क्या, नीचे से डबल बॉटम बना दिया, डबल बॉटम, और ऊपर से हायर हाई बनाया, हायर लो, ठीक है, सॉरी। तो इसने मेरे को कंफर्मेशन दिया कि ट्रेड ऊपर की हो जा सकता है, जहाँ पे मैंने फिर निफ्टी में प्रॉफिट किया। ये कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करो, चार्ट पैटर्न को फॉलो करो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लो, ये हमारा सपोर्ट बन जाता है, ये हमारा सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे देखो, इस मार्केट ने इसको नीचे जाने नहीं दिया बैंक निफ्टी को, है ना, ये एक हमारा है, ये हमारा है, इससे हमारा सपोर्ट लेवल पता चल गया था। इसी प्रकार ये ऊपर गया, ये प्रॉपर एक बेहतरीन डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर यहाँ कुछ रेंज बताया, रेंज बनाया, और ये धीरे 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 धीरे, अब इसको क्या ही बोलोगे। लेकिन जब ये फिर नीचे की ओर आया तो फिर इसने फिर यहीं पे पॉज लिया, ध्यान से देखो, ये जो मैंने एक लाइन बना के रखी है, मार्केट ने यहीं पे पॉज लिया, है ना। और ये ट्रेंड लाइन देखो, ये ट्रेंड लाइन किस तरह से इंपॉर्टेंट बनती है। ये पैरेलल चैनल जो है ना, मैंने चैनल को यहाँ के अकॉर्डिंग बनाया था। ये कौन सी तारीख है, ये तारीख को देखना, ये 2 या 3 नवंबर की तारीख है। 2 या 3 नवंबर की तारीख से मैंने इस लाइन को बना के रखी है, जो मेरी मार्केट आज भी फॉलो कर रही है। इसलिए मैं अपने लेवल दिखा देता हूँ, लेवल देख लो, अपने हिसाब से ट्रेड करते रहो। अब बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है, यहीं कहीं मार्केट ओपन हो जाए, रेंज बना दो, नीचे गिरे, नीचे गिरने का चांसेस लग रहा है, कंफर्म नहीं है भैया मेरा। ऐसा अगर गिरता है तो ये एक हमारा पॉज हो जाएगा, दूसरा पॉज यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये एक हमारा बॉक्स पैटर्न है, इस बॉक्स का इसने ब्रेकआउट दिया, इसलिए यहाँ अगर आता है ना, यहाँ पे आते ही प्रॉफिट बुक करो। ठीक, भले इसके नीचे जाएगा तो ट्रेल करते रहो, यहाँ पे आगे तो प्रॉफिट बुक करो। यहाँ से अगर नीचे आ गया तो अच्छी बात है, यहाँ कुछ रेंज बनाया तो फिर ये एक हमारा टारगेट लेवल हो जाएगा। ऊपर जाता है तो ऊपर का ये लाइन बना लेना, ये लाइन मैंने बनाई नहीं है। तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, तीसरा टारगेट जो है ना, ये इसका हाई लेवल जो है, ये होगा हमारा तीसरा टारगेट। अच्छा, यहाँ पे फिर 44,000 का लेवल भी आ जाएगा, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है अपने में ही। उसके बाद एक अगला टारगेट ये होगा, इसके ऊपर का टारगेट ये है, इसके ऊपर का टारगेट तो खैर अभी मैं बनाया नहीं हूँ, देखते हैं अब उसको। ओके, इसमें भी शायद एम पैटर्न ही बन रहा है पर डे के अकॉर्डिंग, नहीं इसमें नहीं बन रहा है। और नीचे के अगर लेवल बताऊंगा तो मैं, ठीक, यहीं पे ओपन हो जाए तो पहला लेवल ये रहेगा, दूसरा लेवल ये रहेगा, तीसरा लेवल ये रहेगा, चौथा लेवल ये है हमारे पास, ये 5वां लेवल है, जहाँ पे अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी इसके ऊपर काफ़ी देर सस्टेन किया। ठीक, उसके नीचे फिर यही हमारे पास एक लेवल बनता है, ये एक छोटा सा लेवल भी है, ये भी एक रहेगा। ये यहाँ से ध्यान रखना, मैं अब टैबलेट में बना रहा हूँ यार, आप लोग पेंसिल, ये जो 300 रुपये की पेंसिल है, इसकी ओरिजिनल पेंसिल भी नहीं है टैबलेट की मेरे पास।
तो 6,000 की आती है। मैं बोला कौन खर्चा करे, 300 रुपये का ऐसी टच वाला पेन ले लिया है ना, इसलिए मैं बैक डाटा नहीं दिखा सकता। फिर ये एक टारगेट हो जाएगा, फिर ये एक हमारा सपोर्ट जोन है, सपोर्ट के बाद फिर ये हमारा सपोर्ट जोन है, उसके बाद यही हमारा सपोर्ट जोन है। मैं आप लोग को डाटा बैक करके दिखा देता हूँ। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप लोग इसको देख लो। ओके, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। टाटा।